नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज पर। दोस्तों, अभी के समय में जो सबसे बड़ी सुर्खियां जो कि हर जगह छाई हुई है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे डिजिटल मीडिया या कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, हर जगह, वो ये है कि रशिया और यूक्रेन के बीच का जो विवाद वो क्या है। तो आप जानते हैं कि दोस्तों इन दोनों के बीच का आखिर विवाद क्या है। हम सबसे पहले आपको एक लाइन में बता देते हैं कि इस विवाद की जड़ क्या है, उसके बाद आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के हम इंटरनेशनल अफेयर्स और नेशनल अफेयर्स और करंट अफेयर्स वगैरह के वीडियो समय समय पर लाते रहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, आप बात करते हैं दोस्तों कि आखिर ये विवाद क्या है। तो ये पूरा विवाद इस बात को लेकर के है कि जो यूक्रेन है वो नेटो देशों का सदस्य बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये नेटो क्या होता है, और उसके बाद आपको ये स्थिति काफ़ी क्लियर हो जाएगी कि इस विवाद की असली जड़ क्या है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं नेटो के बारे में। देखिए, नेटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये एक सैन्य गठबंधन है जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। ये आपको याद रखना है, 4 अप्रैल 1949 को नेटो की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स के अंदर है, बेल्जियम में, ठीक है। अब इसका जो बनाने का उद्देश्य क्या है, ये एक संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और जिसके तहत सदस्य राज्य बाहरी आक्रमण की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि दोस्तों, जो भी कंट्रीज नेटो के अंदर है, ठीक है, उनका एक संगठन है। अगर किसी भी कंट्री पर अगर कोई दूसरी कंट्री हमला करती है तो जो मतलब जितने भी कंट्रीज नेटो के अंदर है वो अपनी सेनाएं वहाँ भेजेंगे, ठीक है, नेटो कंट्री की सुरक्षा के लिए, ठीक है। तो अब नेटो के अंदर कितने कंट्रीज मेंबर है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये 30 कंट्रीज इसमें भी मेंबर है, जिसमें बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड, नॉर्वे, यूके, यूएस, रूसी, तुर्की, जर्मनी, स्पेन, चेक रिपब्लिक, हंगरी, पोलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, अल्बानिया, क्रोएटिया, मोंटेनेग्रो। तो ये 30 कंट्रीज इसमें शामिल है। यूक्रेन भी इसमें शामिल होने के लिए काफ़ी समय से प्रयास करता रहा है। उसने 2008 में भी प्रयास किया था। वो चाहता है कि मैं जो नेटो देशों का सदस्य बनूं, तो 2008 में भी उन्होंने प्रयास किया था। जो नेटो का संगठन, उन्होंने यूक्रेन को अपने संगठन में शामिल होने के लिए भी विचार किया था, लेकिन 2008 के अंदर रशिया का इतना मतलब प्रेशर था कि तो ये डील हो नहीं पाई। उसके बाद कंटिन्यूसली यूक्रेन मतलब कोशिश करता रहा और उसने जो अंतिम कोशिश थी अभी वो 2021 में करी थी दोस्तों, ठीक है। तो वो बनना चाहता है और रशिया चाहता है कि ये नेटो में शामिल ना हो, ठीक है। सबसे बड़ा इनकी लड़ाई का कारण यही है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि रशिया को क्या इशू है अगर यूक्रेन जो है वो नेटो में शामिल होता है तो। देखिए दोस्तों, रशिया और जो यूक्रेन है उसकी सीमाएं काफ़ी जगह मिलती है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान की सीमाएं मिलती है, वैसे रशिया और यूक्रेन की मिलती है। और रशिया के आसपास 2-3 कंट्री और भी हैं जो पहले से ही नेटो में शामिल है, ठीक है। और अगर ये यूक्रेन मिल जाता है, ठीक है, नेटो संगठन में, तो फ्यूचर में क्या होता है कि जैसे मतलब अगर कुछ भी इशू होता है, ठीक है, और थोड़ा बहुत भी लड़ाई होती है, तो जितनी भी 30 कंट्रीज है वो अपनी सेनाएं यूक्रेन में भेज देगी। इससे क्या होगा कि जो रशिया की आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए रशिया ये चाहता है कि जो यूक्रेन है वो नेटो का सदस्य ना बने, ठीक है। तो मान लो किसी भी तरह से विवाद हो, छोटी मोटी लड़ाई भी छिड़ जाए, तो अगर वो बन जाता है यूक्रेन नेटो का सदस्य, तो जितने भी ये 30 कंट्रीज है अपनी सेनाएं यूक्रेन में भेज देगी रशिया के खिलाफ लड़ने के लिए। तो आंतरिक सुरक्षा में थोड़ी बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो उसी को देखते हुए रशिया चाहता है कि ये नेटो में शामिल ना हो, ठीक है। अब एक सिनेरियो बताते हैं दोस्तों। इसमें क्या है कि जैसे जो महाशक्ति के रूप में अगर जो पूरे अगर देखा जाता है 3-4 कंट्रियों को, उसमें है कि यूएस है, फिर रसिया है, चाइना है, इंडिया भी अब शामिल हो रहा है इसमें, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि यूएस के बाद मान लीजिए रसिया है, ठीक है। तो अमेरिका का भी इंटरेस्ट है कि जो यूक्रेन है उसको नेटो में शामिल किया जाए,
ठीक है, उससे क्या फ़ायदा होगा? आज के 10 साल बाद, 50 साल बाद अगर कुछ भी इश्यू हुआ, ठीक है, तो वो यूक्रेन को उकसा सकता है अमेरिका रूस के खिलाफ हमला करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, ठीक है, क्योंकि बाउंड्रीज मिली हुई है। और जैसे ही 1-2 गोलीबारी या बम इधर उधर ट्रांसफ़र हुआ, ठीक है, तो हो सकता है युद्ध भी शुरू हो जाए। और जैसे ही युद्ध शुरू होगा तो अमेरिका का नाटो का सहारा लेकर के यूक्रेन में आकर के अपनी लड़ाई शुरू कर सकता है, ठीक है, और उसको एक स्पेस भी मिल जाएगा लड़ने का डायरेक्टली। तो एक ये भी चीज़ें हैं, तो जिससे कि वो रशिया का जो पावर है वो उसको आंतरिक सुरक्षा को भेज सके, उसकी पावर को कम कर सके, ठीक है। तो ये पूरी कूटनीति होती है। तो टोटल इस पूरी बात का सार करके बता देते हैं। यूक्रेन चाहता है नाटो में शामिल होना, रशिया चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो, क्योंकि अगर नाटो में शामिल हो गया तो जितने भी देश हैं, 30 देश हैं अभी, ठीक है, तो अगर फ्यूचर में कुछ आक्रमण होता है या कुछ भी चीज़ होती है, ठीक है, या विवाद होता है यूक्रेन और रशिया के मध्य, तो वो जो जितनी भी सेनाएं हैं नाटो की वो सारी यहाँ आ जाएगी यूक्रेन की रक्षा करने के लिए, ठीक है। इससे क्या रशिया की आंतरिक सुरक्षा को में कमी आ सकती है, बाधा उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए रशिया यही चाहता है कि वो सदस्य ना बने, ठीक है। और ये विवाद इसी के लिए है और इसने कंटिन्यूसली प्रयास भी किया है यूक्रेन ने, और 2021 में लास्ट प्रयास था अभी, तो उससे भी रशिया चिढ़ा हुआ था, तो उसने अभी हमला कर दिया, ठीक है। मेनली ये जो विवाद है ये नाटो में शामिल होने और नहीं होने पर ही चल रहा है, ठीक है दोस्तों। आपको अब समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली विवाद की वजह क्या है। अब हम एक सवाल आपसे भी पूछते हैं कि ये तो अभी शुरुआत है दोस्तों, क्या हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं? आपका क्या जवाब आप कमेंट में बताइए, ठीक है। उसके बाद एक नया वीडियो हम बनाएंगे, उसका टॉपिक यही रहेगा कि क्या हम तृतीय विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं, ठीक है। इंतजार रहेगा कमेंट का। थैंक यू।